देश के जाने माने कोचिंग संस्थानों में से एक है उड़ान आईएएस एकेडमी, जहां जेपीएससी सहित कई प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। यहां के छात्र पिछले कई वर्षों से प्रतियोगिता परीक्षाओं में अपना परचम लहराते आ रहे हैं। वहीं 11वीं से 13वीं जेपीएससी में भी उड़ान आईएएस एकेडमी के छात्रों ने अपना लोहा मनवाया है। छात्रों की इस उपलब्धि को पंख देने वाली संस्थान उड़ान आईएएस एकेडमी ने आज राजधानी रांची में 11वीं से 13वीं जेपीएससी और जेपीएससी बैकलॉग परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया, जहां कुल चयनित 131 अभ्यर्थियों को सम्मानित किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सफल अभ्यर्थियों को सम्मानित करना और झारखंड में सिविल सेवा के प्रति बच्चों को प्रेरित करना है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व आईएएस एनएन पांडे शामिल हुए। साथ ही पद्मश्री से सम्मानित छुटनी देवी, मधु मंसूरी और महावीर नायक सहित कई गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। उड़ान आईएएस एकेडमी के डायरेक्टर अरुण अग्रवाल ने कहा कि हमारा सफर काफी संघर्षपूर्ण और सुखद भी है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जेपीएससी में चयनित हुए बच्चों के जज्बों को सम्मानित किया जाए, ताकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हें प्रेरणा मिले। मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शामिल हुए पूर्व आईएएस एनएन पांडे ने चयनित हुए अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि झारखंड विकसित राज्य के अग्रणी श्रेणी में शामिल हो, इसके लिए इन बच्चों की भूमिका काफी अहम हो जाएगी। उड़ान संस्थानों ने सबको एक मंच दिया है ताकि एक दूसरे से सीख सके। तो वहीं सम्मान पाने वाले अभ्यर्थियों ने कहा कि उड़ान आईएएस एकेडमी ने हमारे सपनों को नया पंख दिया है। हमारे डायरेक्टर अरुण सर ने इस जर्नी में खूब साथ दिया है। उड़ान संस्थान का गाइडेंस काफी अच्छा है। जी, अब तक का सफ़र काफ़ी संघर्षपूर्ण भी है और सुखद भी है। और आज के इस कार्यक्रम का मूल पर्पस है कि जो बच्चे 11वीं से 13वीं जेपीएससी की परीक्षा में और बैकलॉग परीक्षा में सफलता प्राप्त किए, जो हमारे संस्थान से जुड़े थे, उनको सम्मानित किया जाए, उनके संघर्ष को, उनके जज्बे को सम्मानित किया जाए। और इससे जो तमाम बच्चे हैं जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं आने वाले समय में, उनके लिए इंस्पिरेशन मिलता है, उनको रास्ता मिलता है और उनको पता चलता है कि कैसे हमें इस पाथ पे आगे बढ़ना है। तो इस पर्पस से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका नाम आगाज रखा गया है। जी जी 11वीं से 13वीं जेपीएससी में 131 अभ्यर्थी हम लोगों के संस्थान से जुड़े, आउट ऑफ 342, जो अलग अलग कोर्स प्रोग्राम से जुड़े थे। और जो बैकलॉग का एग्जाम है उसमें 10 में से 4 अभ्यर्थी हम लोगों के संस्थान से जुड़े थे। और ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसे अभ्यर्थी, वो निश्चित रूप से उनके अंदर वो जज्बा था, वो पोटेंशियल था, लेकिन इस यात्रा में हमें भी सहभागी बनने का मौका मिला, ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? सब किस प्रकार से तैयारी, क्या मूल मंत्र? जी, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसमें सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है कि आप जो सिलेबस है किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे से समझें। उसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं, जो पिछले वर्षों के प्रश्न हैं, उसको बहुत ध्यान से देखें और उसके बाद अपनी रणनीति उसी के हिसाब से बनाएं। जहां कहीं आपको लगे कि आपको किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता है तो आप किसी मार्गदर्शक को चुनें, जो आपके अपने कोई परिचित हो सकते हैं, कोई कोचिंग संस्थान हो सकता है, ऐसे तमाम लोग हो सकते हैं। और उनके सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में आप तैयारी करें। अगर आपकी रणनीति अच्छी है, जो एग्ज़ाम की नीड है, जिसमें हम लोग बार बार कहते हैं कि पढ़ने से ज़्यादा लिखना और लिखने से ज़्यादा एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है। आप लगातार पढ़ें, लिखें, जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उसको एनालाइज करें, मेमोराइज करें और यह सोचें कि हमारे आसपास जो चीज़ें हैं, जो बदल रही हैं, जो दिखाई दे रही हैं, वो आपकी परीक्षा से कैसे कनेक्ट हो सकता है। यही मूल मंत्र इस तैयारी का। अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करें, प्रैक्टिकल चीज़ों को एसोसिएट करें। देखिए, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और आज जो सफल अभ्यर्थी यहाँ उपस्थित हुए हैं उनको एक चेंज एजेंट के रूप में काम करते हुए अपने प्रदेश की गरिमा को बढ़ाना है। झारखंड विकसित राज्यों की श्रेणी में अग्रणी स्थान प्राप्त करे। हम सब तरह से हर फील्ड में, स्पोर्ट्स में हम बहुत आगे हैं, प्राकृतिक संसाधनों में हम बहुत आगे हैं। इसी तरीके से विकास के हर पैमाने पे, चाहे वो आधारभूत संरचना का क्षेत्र हो, चाहे वो सोशल सर्विस का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, हर पैमाने पर हम आगे बढ़ें। इसमें इन ऑफिसर्स की बहुत बड़ी भूमिका है और उसी भूमिका का पूरे जिम्मेदारी से निर्वाह करने के लिए आज हमने अपने संबोधन में विशेष बल दिया और उड़ान ने एक मंच दिया है कि सब लोग अपने विचारों को साझा कर सकें, एक दूसरे से सीख सकें और अनुभवों का लाभ ले सकें और एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ें। तो मैं
सभी सफल अभ्यर्थियों को, प्रशासकों को बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देता हूं। साथ ही यह भी इम्प्रेस अपॉन करता हूं कि वे अपने संकल्प को, झारखंड राज्य को आगे बढ़ाने के अपने संकल्प को आगे बढ़ाएं और जो यहाँ के वीर सिंधु कानू, बिरसा मुंडा और जो हमारे इतने आइकॉनिक फिगर्स हुए हैं, इन्होंने जो सपने देखे हैं झारखंड के बारे में, उन सपनों को सच करें। सबसे पहले मैं उड़ान IAS को, इस इंस्टीट्यूशन को थैंक यू कहना चाहूँगा कि आज इस मौके पे हमें आमंत्रित किया, और ख़ास करके मैं अरुण सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ और उनका आभारी रहूँगा कि इस जर्नी में उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। ना सिर्फ मेरा, जो प्रिपरेशन जो सारे स्टूडेंट कर रहे थे उनकी तरफ से मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये जर्नी तो बहुत डिफ़िकल्ट रहा, लेकिन जब तक डिफ़िकल्ट फेस नहीं किया जा सकता तब तक मंजिल हासिल नहीं होती है। और मैं एक बार फिर उड़ान IAS को धन्यवाद देना चाहता हूँ। JPSC का जर्नी तो उड़ान के साथ ही मेरा स्टार्ट हुआ था। उड़ान IAS एकेडमी का जो झारखंड की बुक आती है, जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ तो JPSC की तैयारी में सबसे पहले मैं उड़ान का बुक रीडिंग की। मतलब मैं बोलूँगी कि मेरा सक्सेस में सबसे बड़ा हाथ झारखंड का सेक्शन में झारखंड उड़ान IAS एकेडमी का है, बुक का। और उसके बाद फिर मैं प्रॉपर जैसे इंटरव्यू मेंस क्लियर हो गया मेरा, उसके बाद इंटरव्यू के लिए मैं यहाँ आई थी तो मुझे बहुत अच्छा गाइडलाइन मिला था। मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम जो सर ने चलाया था, जो बहुत कम ही फी में, नॉमिनल फ़ी में था, तो उसको मैंने ज्वाइन किया था। उसमें कुछ टेस्ट मैंने दिए थे जो कि बहुत काफ़ी हेल्पफुल था, और सर का कॉपी वैल्यूएशन भी बहुत अच्छा लगा था मेरे को इंटरव्यू। और मैं बोलूँगी कि उड़ान IAS बुक इज़ द बेस्ट JPSC के लिए, वो सबसे अच्छा हेल्पफुल है। जी, पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का ये मौका देने के लिए, ताकि मैं और लोगों तक पहुंच सकूं। देखिए, आम से खास तक पहुंचना, मुझे लगता है जब मैं एक सोसाइटी को देखता हूं तो उनको मैं एज अ होल देखता हूं। हाँ, हम ज़रूर बात करते हैं कि निचले दर्ज के लोगों तक पहुंचना है, उनकी तकलीफ़ों को समझना है ताकि हम उनकी मदद कर सकें। हमारी सरकार बहुत सारी योजनाओं के साथ है और हमारा समाज भी काफ़ी योगदान करता है। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि उन योजनाओं का मैं सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करूं। साथ ही साथ मैं अपने समाज को प्रेरित करूं कि वो एक अच्छे नागरिक बने, क्योंकि मुझे लगता है अगर हम अच्छे नागरिक बन जाएं तो बहुत सारी समस्याएं ऐसे ही दूर हो जाएंगी। और साथ ही साथ जब हम अपने योजनाओं को देखते हैं और सिविक सेंस इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम उन चीज़ों को अचीव कर लेंगे जो एक विकसित भारत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। जी, 7 to 10 JPSC के माध्यम से मैं उड़ान IAS एकेडमी में जुड़ी, और उसके बाद मैं बैकलॉग, फिर अभी ये 11 to 13 JPSC तक का मेरा सफ़र बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा, और अंतिम रूप से मेरा इस JPSC में मेरा चयन हुआ। और इस दौरान जैसे यहाँ मेंटरशिप प्रोग्राम भी चल रहा था, तो उसमें है कि IAS एकेडमी का बहुत सहयोग रहा। वहाँ पे जो क्लासरूम प्रोग्राम होते थे, टेस्ट सीरीज़ वगैरह, ये जैसे एग्ज़ाम में रहता है उसी तरह का यहाँ पर क्वेश्चन, उसी तरह का पैटर्न भी रहता है। तो ये भरपूर मेरे इस सफलता में इनका बहुत बड़ा योगदान है।